हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग देखने जा रहे हैं साइबर सुरक्षा के इम्पोर्टेंट प्रश्न। साइबर सुरक्षा एंड डिजिटल जागरूकता। इकाई 4 के IMP क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये आधार पाठ्यक्रम है, BA थर्ड ईयर, BSc, BCom, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप सभी के लिए, थर्ड ईयर वालों के लिए है। पहला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में CAI की फुल फॉर्म क्या है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, एबिलिटी। प्रश्न क्रमांक 2 है, वाईफाई को हैक करने के लिए किस टूल की आवश्यकता होती है या कौन सा टूल इस्तेमाल होता है। तो इसे कहते हैं हैकर NG। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, हैकिंग गैर कानूनी है और कानून की नज़र में एक दंडनीय अपराध है। ये कैसा है बताओ, सत्य है कि असत्य। तो ये बिल्कुल सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, DES की फुल फॉर्म क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बावाला डिजिटल एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। प्रश्न क्रमांक 5 है, असुरक्षित प्लगइन का दूसरा नाम क्या है। मालवेयर। प्रश्न क्रमांक 6 है, DHA की फुल फॉर्म क्या है। बताओ DHA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। DHA की फुल फॉर्म हो जाएगी डायरेक्ट हार्वेस्ट अटैक। इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 8 है, पासपोर्ट के इस्तेमाल से नेटवर्क बढ़ती है। तो अब बताओ, अब आप मोबाइल में पासपोर्ट डालते हैं, इससे क्या बढ़ती है। सिक्योरिटी बढ़ती है कि नहीं। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फैलता है बताओ। ये तो नॉर्मली बात है, बता ही दोगे। इन्फेक्टेड फाइल को शेयर करने से फैलती है। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर का उदाहरण है। मालवेयर उपयुक्त सभी। वायरस, ट्रोजनस, स्फेयर सभी। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए। तो जिन वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत में HTTP हो नहीं होता है, वहाँ नहीं करनी चाहिए। और जिन वेबसाइट में पैडलॉक नहीं हो, वहाँ भी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान भी करता है। बताओ। स्पायर। प्रश्न क्रमांक 13, हमारे वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी वीडियो हम इस चैनल पर डालेंगे वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। वो घंटी देख रही है, उसी पे क्लिक करना है बस, और कुछ नहीं करना। और इससे पहले की वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हम उनकी लिंक डाल देंगे। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर का उदाहरण नहीं है। तो एंटीवायरस मालवेयर का उदाहरण नहीं है। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के साइबर अटैक द्वारा आपको चाहे गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाएगा। जैसे आप, क्या हुआ कि आप जो वेबसाइट पे जा रहे हैं वो वहाँ पर नहीं ले जाएगा और अन्य वेबसाइट पे ले जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, वो हो जाएगा फिशिंग। क्या कर रहे हो, फिशिंग। और प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार हैं। साइबर अटैक के प्रकार फिशिंग,
सर्चिंग, ब्राउजिंग, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा फिशिंग। फिशिंग जो अभी ऊपर पढ़ा ना, किसी और वेबसाइट पे ले जाएगा आप लक्ष्य की जगह। निम्नलिखित में से साइबर अटैक है तो फिशिंग। प्रश्न क्रमांक 17, साइबर सुरक्षा को और क्या कहा जाता है? तो इसे कंप्यूटर सुरक्षा भी कहते हैं। साइबर सुरक्षा क्या कहते हैं? कंप्यूटर सुरक्षा। प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित में से हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा मालवेयर। प्रश्न क्रमांक 19 है, डेनल ऑफ सर्विसेज कंप्यूटर में क्या करता है? तो कंप्यूटर को ओवरलोड कर देता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, हमलावर। प्रश्न क्रमांक 20, हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है? तो मालवेयर डायजन। प्रश्न क्रमांक 21 है, स्टेम सिक्योरिटी में सेंध को कैसे पहचाना जाता है? हैकिंग से, क्रैकिंग से। इसका आंसर हो जाएगा दोनों, और दोनों। ये जो 20 तारीख को पेपर है ना, डिजिटल जागरूकता, साइबर सुरक्षा और व्यक्तित्व विकास, उसी की तैयारी हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी और आप वहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न देख सकते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 22, हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी कर किस तरह का हमला करता है? सेशन अपहरण, बाहरी हमला। इसका आंसर हो जाएगा और वह दोनों। प्रश्न क्रमांक 23 है, ये एक अप्रासंगिक या अवांछनीय संदेश ईमेल है जो आमतौर पर इंटरनेट विज्ञापन, फिशिंग, मालवेयर फैलाने आदि के लिए भेजी जाती है। उसे क्या कहते हैं? बताओ। स्पैम। और फिशिंग लक्ष्य की जगह कहीं और पहुंचाना, और स्पैम जैसे संदेश अवांछनीय मेल करना आदि क्या हो जाएगा? स्पैम। प्रश्न क्रमांक 24 है, समाचार पढ़ने, मनोरंजन अनुसंधान, छुट्टियां बुक करने, खरीदने और बेचने, सीखने, बैंक और अन्य कार्य के लिए सक्षम बनाता है। क्या बनाता है? इंटरनेट। सही है। वीडियो भी अगर आप कब देख पाएंगे? जब आपके पास इंटरनेट होगा, तभी आप वीडियो देख रहे हैं जब आपके पास इंटरनेट है। तो प्रश्न क्रमांक 25 है, निम्नलिखित में से किसी मालवेयर के रूप में जाना जाता है? तो वायरस को और स्पायर, और वह इसका आंसर हो जाएंगे दोनों। प्रश्न क्रमांक 26 है, कॉपीराइट सुरक्षित सॉफ्टवेयर वीडियो, संगीत, फोटो या दस्तावेज को डाउनलोड करना किस प्रकार का उल्लंघन है? इसका आंसर हो जाएगा कॉपीराइट। प्रश्न क्रमांक 27 है, सुरक्षित वेब एड्रेस ब्राउज़र में कोई पैडलॉक नहीं है तो वेब एड्रेस की शुरुआत नहीं होता, और वह दोनों। ब्राउज पैडलॉक शुरुआत में HTTP नहीं होता। HTTP में S का अर्थ क्या है? बताओ। सिक्योर। प्रश्न क्रमांक 29 है, वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक है? ट्रस्ट सील। प्रश्न क्रमांक 30 है, प्रीवियस सेल, बिजनेस प्रोडक्ट सेल, व्यापार पहचान सील, सुरक्षा सील आदि किस प्रकार की सील है? ट्रस्ट सील। प्रश्न क्रमांक 31 है, सिक्योरिटी ट्रूस्ट सेल सत्यापन का सबसे लोकप्रिय प्रकार है, और वह दोनों। सर्वर सत्यापन और वेबसाइट सत्यापन। प्रश्न क्रमांक 32 है, कंप्यूटर में से दुविधापूर्ण फाइलों को स्कैन कर कौन हटाता है? बताओ। एंटीवायरस। प्रश्न क्रमांक 33 है, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है? ISO 27001। भारत में साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ज़रूर करके जाएं। हो सकता है ये 20 तारीख को होने वाले पेपर में जाए। रीवा यूनिवर्सिटी का 20 तारीख को पेपर हैगा,
बाकी हिंदी और इंग्लिश का इससे पहले था 18 को, वो कैंसिल हुआ है। बाकी हमने इस चैनल पर जानकारी भी डाली थी। अगर आपको जीवाजी यूनिवर्सिटी सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी वीडियो या जानकारी हम डालेंगे ना तो वो आपको सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएंगे। वैसे प्राप्त नहीं होती हैं, ज़्यादातर हो जाती हैं, पर ढूंढने में मुश्किल पड़ जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें तो वो सेव हो जाएगी उसमें। तो प्रश्न क्रमांक 34 देख रहे थे कि भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून है। तो IT एक्ट 2000 रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित। कंप्यूटर स्रोत कांड के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है, बताओ। सेक्शन 65। अगर आप या कोई भी, मतलब आप तो नहीं करेंगे, जो कंप्यूटर से छेड़छाड़ करता है तो उस पर सेक्शन 65 धारा लगती है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है, तो सेक्शन 43। जी अभिलेख के साथ छेड़छाड़ करना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कौन से अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक, 43। प्रश्न क्रमांक 37 है, हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा है, तो सेक्शन 66। प्रश्न क्रमांक 38 है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना किस प्रकार की धारा है, अश्लील जानकारी छापना किस प्रकार की धारा है, सेक्शन 67। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है एक्ट 1957। कौन सा, एक्ट 1957। इसे याद करके जाएं, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम। प्रश्न क्रमांक 40 है, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO स्टैंडर्ड है, 27,000। इकाई 5 के क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको भी इकाई 5 के इम्पोर्टेंट प्रश्न देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा और आप इम्पोर्टेंट प्रश्न देख सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स की और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारी प्लेलिस्ट में चैनल पर डले हुए हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे हम लिंक डाल देंगे, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।